बुलाकर एक विधायक लाने जा रही है जिसमें बलात्कारियों को तुरंत मौत की सजा दी जाए। उसको लेकर अब भाजपा सवाल उठा रही है कि टीएमसी सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लगी हुई है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से ज़्यादातर मामलों में टीएमसी के नेताओं की मिली भगत और उनकी संलिप्तता सामने आ रही है, उसके बाद इस तरह के हथकंडों के इस्तेमाल का कोई औचित्य नहीं है। जनता सब कुछ समझती है और इसलिए व्यापक जनाक्रोश और जो बड़े प्रदर्शन वहाँ हो रहे हैं, ममता जी को ये समझना होगा कि अभी जो वहाँ के हालात हैं वो पूरी तरह से बेकाबू हैं। और डॉक्टर बेटी के साथ जो लोमहर्षक जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद जिस तरह से उपद्रवियों की जमात ने वहाँ आधी रात में साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की, पुलिस और इंटेलिजेंस के बीच क्या ऐसा समझौता था कि इतने बड़े उपद्रव को वो रोक पाने में असफल हुए। उसके बाद इस तरह के जो ध्यान भटकाने के जो प्रयास हैं उसका कोई मतलब नहीं होगा। बड़ा सवाल क्या है कि संदेश खाली से लेकर जो कोलकाता के अस्पताल की घटना है, 48,000 वहाँ यौन उत्पीड़न के मामले वहाँ लंबित हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और वहाँ जो इसके निषेध के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उसमें पूरी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार विफल रही है। इसीलिए जो देश में अभी कड़े प्रावधान हैं, उन प्रावधानों का भी सख्ती से अगर पालन किया जाए तो पश्चिम बंगाल में जो हालात जिस तरह से बेकाबू हुए हैं उसको बदलने का काम वो कर सकती हैं। इसीलिए जनता सबका सच समझ रही है और ममता जी को निसंदेह जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की और कही है कि कल से अभी तक 7 घटनाएं हो गए और सभी में टीएमसी के गुंडों की संलिप्तता है और देखिए, पूरी तरीके से बंगाल सरकार अब गुंडों के हाथ में, बलात्कारियों के हाथ में है। एक लोकतांत्रिक आंदोलन से निकलकर ममता जी यहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन एक आंदोलनकारी से सत्ता के शिखर तक पहुँचते पहुँचते वो इस कदर उनके अंदर तानाशाही के वो तमाम गुण विराजमान हो गए हैं जिससे वो अपने आसपास घट रहे चीज़ों को समझ नहीं पा रही हैं। पूरी पार्टी, संदेश खाली ने भी ये बताया कि जिस तरह से शाहजहां शेख को लेकर के टीएमसी उनके पीछे खड़ी दिख रही थी, और यहाँ भी जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, संजय राय एक सिविक वॉलेंटियर, वो कोलकाता पुलिस के सेंट्रल वेलफेयर कमेटी के मेंबर के तौर पर वो नामजद होता है और उसके बाद वहाँ से वो पुलिस अधिकारियों को ध्वस्त दिखाकर बार बार उसी अस्पताल में अपनी पोस्टिंग कराता है। अस्पताल के उन इलाकों में जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है वहाँ भी उसका प्रवेश होता है। कई तरह के उस पर आरोप हैं। तो निसंदेह ये टीएमसी के शासन में जो बेलगाम कानून व्यवस्था है और जिस तरह से संलिप्तता उनके कई नेताओं और अपराधियों के साथ कोलकाता पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों या बंगाल पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के का जो ये त्रिकोण है, उसकी वजह से हालात बिगड़े हैं और इसकी नैतिक जवाबदेही ममता जी को लेनी चाहिए। जन स्वराज ने प्रशांत किशोर ने कल एक बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये लोग मुसलमानों के हक की बात करते हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और उन्हें हक दिलाने की बात करते हैं। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो क्यों नहीं 40, कम से कम 40 विधानसभा सीटों पे मुसलमानों को टिकट देते हैं। देखिए, उन्हें अभी सियासत में आए बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है और वो कई पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में पहले रहे हैं।
बड़ी बातें कर रहे हैं इसलिए कि उनको पहली राजनीतिक पारी खेलनी है। लेकिन बिहार की जनता, चाहे वो मुसलमान हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, सबने अगर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपना भरोसा बार बार जाहिर किया है, उन्हें बार बार आशीर्वाद दिया है, तो फिर उन्हें समझना चाहिए कि इस तरह के फॉर्मूले से वो कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत लेंगे, ये बिल्कुल ही बेमानी और कोरी कल्पना के सिवाय कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों की बात करते हैं, इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। क्या उन्होंने किया है आज तक मुसलमानों के लिए? उन्हें ये बताना चाहिए कि उनकी उपलब्धियां क्या है। केवल घड़ियाली आंसू बहाने से वो किसी वर्ग विशेष के हिमायती हो जाएंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है।